सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है SI इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कोई भी अननोन क्वांटिटी जिसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, जैसे यहाँ पर हमारे केस में है P, R एंड T, दे आर अननोन फॉर अस, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो P होता है, R होता है, T होता है, इसको यूजर से ले लेते हैं। लेने के मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। पहला होता है यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, P इक्वल्स टू 100, R इक्वल्स टू 2.5, T इक्वल्स टू 3, है ना। दिस इज वन वे ऑफ टेकिंग डेटा फ्रॉम यूजर, वो भी इनपुट है। सेकंड वे मैंने आपको एक इनपुट फंक्शन बताया है। इस इनपुट फंक्शन के अंदर हमारी स्क्रीन पर कर्सर आता है। जैसे आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, एट द पोजिशन ऑफ द कर्सर you are typing some values over there and that values are stored in the variables, है ना। तो ये सेकंड तरीका होता है इनपुट लेने का। तो हम PRT में इनपुट लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये इस तरह की प्रोग्रामिंग अभी तक हमने की है। फिर मैंने आपको ऑपरेटर सेक्शन बताया था। ऑपरेटर के अंदर कीबोर्ड के ऐसे सिंबल्स जो कुछ काम करते हैं, प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, है ना, ये सारी चीजें बताई थी। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है फॉर्मूलेस के अंदर या ऐसे ऑपरेटर्स यूज होते हैं जो कीबोर्ड पे नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि हम दो प्रोग्राम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। आज हम बात करेंगे, मतलब आज हम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज वी आर गोइंग टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है? सो दैट इज h स्क्वायर। अभी स्क्वायर पावर पॉइंट में बनेगा नहीं, अच्छा मैं इसको लिख देती हूँ तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। दिस विल बी h इक्वल्स टू, एंड देन वी हैव दिस अंडर रूट साइन, और उसके बाद में हमारे पास जो वैल्यूज हैं दैट इज P स्क्वायर प्लस B और B का फिर स्क्वायर, लाइक दिस, है ना। तो h इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको स्क्वायर निकालना हम बता चुके हैं, मल्टीप्लीकेशन करना भी बता चुके हैं, एडिशन करना भी हम बता चुके हैं, बट आप स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? क्योंकि कीबोर्ड पे तो हमारे पास ऐसा कोई भी सिंबल नहीं होता है जिसके थ्रू हम क्या निकाल दें, स्क्वायर रूट निकाल दें। सो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? ओके, तो पाइथन में ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है? तो पाइथन में ऐसी सिचुएशन में एक नई टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट टर्म इज नोन एज मॉड्यूल्स, है ना। तो यहाँ पे एक साथ दो चीजें पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको। एक तो स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो सिखाऊंगी, और उसके बाद में पाइथन के अंदर एक बहुत बड़ा टर्म होता है, द वर्ड इज मॉड्यूल। आज हम इसको पढ़ रहे हैं ना, और ये मॉड्यूल आपके सिलेबस में भी, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल आपके कोर्स में है, यू हैव मैथ मॉड्यूल इन योर सिलेबस, है ना। तो हम इसको आज स्टडी कर रहे हैं, तो ये एक नई चीज है आपके लिए। सो द नेक्स्ट टर्म इज मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? बेसिकली मॉड्यूल्स आर पाइथन फाइल्स, है ना। पाइथन फाइल जैसे आप बनाते हैं फाइल, हम बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथन की फाइल लेते हैं, सेव करते हैं, किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं, .py। तो मॉड्यूल्स क्या होती हैं? दे आर नॉर्मल पाइथन फाइल्स। इवन जब हम खुद भी मॉड्यूल्स बनाएंगे, है ना, तो हम भी मॉड्यूल्स बनाएंगे, तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट पाइथन फाइल्स ओनली। सो व्हाट आर मॉड्यूल्स? पाइथन फाइल्स containing classes, functions and variables तो क्लासेस आपके सिलेबस में नहीं है, नो नीड टू गिव एनी स्ट्रेस ऑन इट, पर हाँ वर्ड क्लास अपने दिमाग में रख लो। PCM के स्टूडेंट हो, आगे पीछे बहुत काम में आएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ी टर्म होती है, उसको समझने के लिए क्लासेस की जरूरत पड़ती है। CBSE ने हमारे सिलेबस में UPS के कॉन्सेप्ट नहीं दिए हैं। मैं फर्स्ट डे से बच्चों को बार बार बोलती हूँ, पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको फोकस नहीं कर रहे हैं, बट पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, क्लासेस उसी के साथ एसोसिएटेड होती है। फंक्शंस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फंक्शंस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कुछ काम करते हैं। प्रिंट फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन होता है ना।
तो कलेक्शन ऑफ क्लासेस, फंक्शंस, वेरिएबल भी आपको पता है डेटा होल्ड करके रखते हैं। तो ऐसे ऐसे क्लासेस, फंक्शंस, वेरिएबल्स को हम पाइथन फाइल में क्रिएट कर देते हैं और उस पर्टिकुलर फाइल को हमने क्या नाम दिया है, वी कॉल देम एज मॉड्यूल। ओके, तो पाइथन में एक बहुत अच्छी चीज है कि पाइथन में कुछ मॉड्यूल प्री डिफाइन बने हुए हैं। मतलब पाइथन ने क्या कर रखा है, उनको पता है कि यूजर को बहुत सारे ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए। तो पाइथन के अंदर दो तरह के मॉड्यूल होते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मॉड्यूल इज प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स। बेटा नोट साथ में बनाते जाइएगा आप लोग, है ना। प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स बिकॉज नाउ इज क्लासेस स्टार्टेड इन स्कूल, है ना, 12th का तो लगने लगा है। सून यू विल बी ऑल्सो हैविंग क्लासेस इन स्कूल्स, तो आई वॉन्ट नोट्स इन योर कॉपीज। यस, तो पहला कैटेगरी होता है प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स एंड द सेकेंड कैटेगरी इज नोन एज यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। सेकेंड कैटेगरी इज नोन एज यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। नाम से समझ में आ रहा है, प्री डिफाइंड मतलब पहले से पाइथन ने आपको कुछ मॉड्यूल्स बनाकर दिए हैं, दे आर टर्म्ड एज प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स। और यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स होते हैं जो हम खुद बनाने वाले हैं, खुद के यूज के लिए बनाने वाले हैं। हमको जो जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम खुद मॉड्यूल्स को क्रिएट करेंगे। अगेन 11th और 12th दोनों के सिलेबस में यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो मैं आपको सिखाती जरूर हूँ कि यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स कैसे बनाना है, बट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आपको फोकस कहाँ करना है, यू हैव टू फोकस ऑन प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स। प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स में दो मॉड्यूल्स हमारे सिलेबस में हैं। द फर्स्ट वन इज द मैथ मॉड्यूल एंड द सेकेंड वन इज द स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, ये दो मॉड्यूल हमारे सिलेबस के अंदर हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल मतलब हमारे पास सिस्टम में जब हमने पाइथन इंस्टॉल किया तो एक स्पेशल फाइल उसके साथ इंस्टॉल होकर आई है, दैट इज math.py। और इस math.py फाइल की खासियत क्या है, इसके अंदर वो सारे फंक्शंस जो आपको मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, दैट ऑल फंक्शंस आर ऑलरेडी क्रिएटेड इन दिस मॉड्यूल। आपको बनाने की कुछ भी जरूरत नहीं है ना। मैथ्स के कौन से फंक्शंस होंगे इसके अंदर, आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं ना, तो आपको साइन थीटा कैलकुलेट करना होता है, कॉस थीटा कैलकुलेट करना होता है, टेन थीटा कैलकुलेट करना होता है, आपको लॉग कैलकुलेट करना होता है, आपको लॉग टू द पावर 10 कैलकुलेट करना होता है। देन आप लोगों को एपी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, जीपी की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे मैथमेटिक्स के स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो अलग से आपको लगते हैं। तो वो सारे फंक्शंस ऑलरेडी मैथ मॉड्यूल के अंदर रखे हुए हैं। हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, उन फंक्शंस का यूज करना सीखेंगे, ठीक है। तो मैथ और स्टैटिस्टिक्स क्या है, मॉड्यूल्स हैं। तो इनकेस अगर आपको मैथ मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में यूज करना है, देन हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट। सो फॉर यूजिंग द प्री डिफाइंड मॉड्यूल या प्री क्रिएटेड मॉड्यूल्स को जब भी आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना है, तो द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू इंपोर्ट द मॉड्यूल्स। ये मॉड्यूल्स आर नीडेड टू बी इम्पोर्टेड, ओके। तो जब भी आपको इन मॉड्यूल्स की जरूरत होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू इम्पोर्ट द मॉड्यूल्स। एंड हाउ यू आर गोइंग टू इम्पोर्ट द मॉड्यूल्स, फॉर इम्पोर्टिंग द मॉड्यूल्स वी हैव द कमांड एज import, okay। so what is this import? This import is a command। इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। so this import is a command in Python, okay। इसका डिस्क्रिप्शन लिख लें आप लोग, what is import? so import command is used to import pre-created modules और लाइब्रेरीज इन पाइथन। पाइथन के अंदर पहले से बनाए मॉड्यूल्स या लाइब्रेरी, मॉड्यूल्स को हम लाइब्रेरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट ईयर तो पूरा आपका डिपेंडेंसी लाइब्रेरीज पे होगा। मतलब 12th क्लास में तो आपका प्रोग्राम बनता ही इंपोर्ट स्टेटमेंट से, शुरुआत भी उसकी इंपोर्ट स्टेटमेंट से होती है। तो इंपोर्ट एक कमांड होता है, आई छोटा आएगा, है ना। मैंने आपको बोला है पाइथन केस सेंसिटिव होती है, जब तक मैं कैपिटल नहीं लिखने को बोलूँ नहीं लिखना है। तो इंपोर्ट का आई वो पावरपॉइंट में कैपिटल हो जाता है, बट इंपोर्ट का आई शुड बी स्मॉल। तो इंपोर्ट कमांड इज यूज्ड टू इंपोर्ट प्री क्रिएटेड मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज इन पाइथन, ओके। तो इसको इंपोर्ट करने से क्या होता है, तो सिस्टम में जैसे आप मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे
So you will be getting a permission to use the functions residing inside the math module. Is it clear? आपको जब भी मैथ मॉड्यूल की किसी भी फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो उसको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा. The moment you are going to import math module in your file, you will be getting permission to use the functions residing inside the math module. Okay, कैसे करना है, क्या करना है, let's see. और अब हम ये वाला प्रोग्राम बनाएंगे. We are going to calculate hypotenuse of right angle triangle. तो यहाँ पर जाकर मैंने मेरा फाइल ओपन किया Python IDLE. Python IDLE हमने यहाँ पर ओपन किया. Yes, so this Python IDLE open. ये मेरी फाइल है यहाँ पर, इसको मैं सेव कर लेती हूँ. And we are going to save this file in our folder on desktop. Desktop में मैंने 11th A के नाम से फोल्डर बना रखा है, 11th AB के नाम से, और इसमें हमारा प्रोग्राम नंबर है p9.py. एक्सटेंशन अपने आप आ जाता है, हम IDLE में काम कर रहे हैं. Yes, now the import statement कैसे यूज किया जाएगा. So we have to write the word import followed by math. Okay, और बस मैथ आपने इंपोर्ट कर लिया तो आपके सिस्टम में मैथ ऑलरेडी पाइथन के साथ इंस्टॉल होकर आया था, इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, और आपने इंपोर्ट कर लिया तो आपको प्रिविलेज मिल गया कि आप मैथ के अंदर रखे हुए फंक्शंस का यूज कर सकते हैं. अब यूज कैसे करना है, अभी मेरा टास्क क्या है, तो मुझे क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है राइट एंगल ट्राइंगल की. तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, तो मेरा जो फॉर्मूला होता है उसमें हमारा जो h का फॉर्मूला होता है उसके अंदर आपको p और b की वैल्यू चाहिए पड़ेगी, है ना. अब हमारा फॉर्मूला कैसा था, इट वाज समथिंग लाइक दैट h स्क्वायर. अभी मैं 2 ऐसे लिख रही हूँ, यहाँ पे पावर पॉइंट में सबस्क्रिप्ट नहीं जाता है, सुपरस्क्रिप्ट नहीं जाता है, इसलिए ये दिस इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर मेरे पास RHS में जो अननोन वेरिएबल्स हैं that is p and b. So I have to take the value of p and b from user. तो p and b की वैल्यू यूजर से लेने के लिए हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल p लेंगे for perpendicular, and then float फंक्शन का यूज किया, and then we are going to write input. इतना आप लोगों को आता है, and we are going to write a message, enter the value of perpendicular. और इसको हमने क्लोज किया, देन इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, एंड देन एंटर द वैल्यू ऑफ बेस. ये दोनों चीजें हमने ले लिया, हमको फॉर्मूला पुटअप करना है, तो हमने h लगाया इक्वल्स टू. फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फॉर्मूला आपका अगर h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है और h का फॉर्मूला निकालना है, तो ऑब्वियसली दिस विल कम अंडर रूट. तो अंडर रूट के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो मैथ के अंदर ये जो मैथ हमारे पास मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है, इस फंक्शन का नाम होता है SQRT. तो मैथ मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है SQRT. SQRT फंक्शन हमने MySQL में भी पढ़ा था. SQRT फंक्शन क्या काम करेगा, सो इट रिटर्न्स स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन और नंबर, गिवन एक्सप्रेशन और नंबर. तो किसी भी नंबर का ये क्या आपको रिटर्न करने वाला है, इट विल गिव यू द स्क्वायर रूट. ओके, तो जहां पर आपको स्क्वायर रूट का सिंबल यूज करना है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्क्वायर रूट सिंबल यू आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस फंक्शन. तो हम यहाँ पर जाकर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे h, और अब मैंने लिखा SQRT. ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन SQRT हम यहाँ यूज कर रहे हैं, दिस SQRT फंक्शन रिसाइड्स इनसाइड द मॉड्यूल मैथ. ठीक है, तो जब भी आपको SQRT फंक्शन का यूज करना है तो आपको यहाँ पर मैथ मॉड्यूल का नाम लिखना है विथ डॉट ऑपरेटर. मैंने कहा था कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर कीबोर्ड पे जितना भी डेटा होता है ना, दैट इज कीबोर्ड पे जितने भी सिंबल्स होते हैं, हर सिंबल का अपना यूटिलिटी है. डॉट इज एन एसोसिएशन ऑपरेटर. एसोसिएशन मतलब
ये बताता है कि कौन सी चीज किसको बिलोंग करती है। तो मैंने जैसे लिखा math.sqrt, इसका मतलब है मैथ मॉड्यूल का फंक्शन sqrt, है ना। भूमि का पैन, कृष का पैन, तो हम लोग स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे। इन द सेम वे मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम, तो math.sqrt मीन्स मैथ मॉड्यूल का फंक्शन है sqrt। और आप एक चीज ऑब्जर्व करें, यहाँ पर जैसे ही मैंने मैथ डॉट लगाया, यू विल फाइंड एक पॉपअप मेरी स्क्रीन पर आ गया है, और इसके अंदर आपको वो सारे मैथ्स के फंक्शंस मिलेंगे जो आप पढ़ते हैं, कॉस, डिग्री, डिस्ट, ERF, है ना, EXP, फैक्टोरियल, फेब्स, फ्लोर, F मॉड, F सम, है ना। बहुत सारे GCD निकालते हैं आप लोग, LCM निकालते हैं, हर चीज के लिए पाइथन ने ऑलरेडी फंक्शंस बना रखे हैं। तो पाइथन की लाइब्रेरीज बहुत स्ट्रांग होती है। वी हैव ऑल दिस फंक्शंस रिसाइडिंग इनसाइड दिस लाइब्रेरी। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो आप यहाँ पे किसी भी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, अब यूज कैसे करना है, तो मैंने यहाँ लिखा math.sqrt, तो वो जो आप स्क्वायर रूट का सिंबल लगाते थे वो काम हो गया। अब उसके अंदर आपको क्या लिखना था, यू हैव टू राइट p स्क्वायर। तो आप p स्क्वायर के लिए एक पावर फंक्शन होता है, उसका भी यूज कर सकते हैं, पर चूंकि स्क्वायर ही निकालना है तो हमने p मल्टीप्लाइड बाय p लिख दिया, इससे भी कैलकुलेट हो जाएगा, प्लस b मल्टीप्लाइड बाय p। सो हमने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है। नाउ अब हमारी h कैलकुलेट हो जाएगी, आपको नहीं करना है, सिस्टम कर देगा। नाउ यू हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ h, और अच्छे से मैसेज देके प्रिंट करना है, तो वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में मैसेज देके प्रिंट भी कर सकते हैं। नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम बाय प्रेसिंग F5 की, और ये हमारी स्क्रीन पर आ गया। एंटर द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, मैंने यहाँ पर 4 ले लिया, देन मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है। तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 दैट विल बी 25, और 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा एंड रिजल्ट शुड बी 5। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज ओवर हियर। तो हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। फिर अब आप कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं। ये डेटा मैंने टेस्टिंग के लिए दिया कि वेदर माय प्रोग्राम इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली और नॉट। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये हाइपोटेन्यूज लिख दिया मैंने, यहाँ कॉमा लगाया एंड देन पुटिंग h। ओके, इन्वर्टेड कॉमास में आप कोई भी मैसेज डाल सकते हैं, वो प्रिंट हो जाएगा एज इट इज, लेबलिंग का काम करता है और रिजल्ट इससे प्रिंट होता है। इसको हमने सेव किया, F5 की प्रेस किया, अगेन सेव वैल्यूज, यहाँ पर आप नई नई वैल्यूज डाल दीजिए एंड यू विल ऑलवेज बी गेटिंग रिजल्ट्स। और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैंने फ्लोट डेटा टाइप लिया था तो डेसिमल में रिजल्ट आएगा, तो आप इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। सो दिस इज द वे वी कैन मेक द प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब इसमें एक और चीज, आपको जब भी sqrt फंक्शन का यूज करना है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू इम्पोर्ट द मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल के नाम के साथ ही आपको इस फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। अब ये तो मैंने एक ही बार फंक्शन का यूज किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। कई बार हम लोग जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं तब आपको ये मॉड्यूल बार बार यूज करना पड़ता है, math.sqrt, math.power, है ना। अगर मैं यहाँ पावर फंक्शन का यूज करती तो लिखती math.power, फिर math.power, तो बार बार हम ये वर्ड मैथ यूज करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इस मैथ वर्ड को एक छोटा सा नाम देते हैं। तो नाम देने के लिए मैंने यहाँ लिखा एज m, ठीक है, ध्यान देना इस चीज पर, ये मैंने लिखा एज m। अब ये मैंने क्या काम किया है, सो आई एम डिफाइनिंग एन एलियास। व्हाट इज दिस m? इट इज नोन एज एलियास। एलियास मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एलियास मीन्स ऑल्टरनेट नेम्स गिवन। तो मैथ मॉड्यूल का मैंने ऑल्टरनेट नेम क्या दे दिया है, m दे दिया है। उससे फायदा क्या मिलने वाला है मुझे, तो जैसे मैंने इसका नाम m दे दिया है, तो अब यहाँ पर जब मुझे मेरा कंटेंट यूज करना है ना, यहाँ पर अगर मुझे मेरा कंटेंट यूज करना है math.sqrt, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग math.sqrt आई विल जस्ट यूज m। और एलियास में आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ABCD जो नाम देना हो, पर छोटा नाम दिया जाता है। और जनरली पहचान के लिए नाम हम ऐसा देते हैं, जैसे मैथ है तो m दे दिया, है ना, पांडाज है तो PD दे देते हैं, नमपाई है तो NP दे देते हैं, इनिशियल्स ले लेते हैं हम लोग जनरली आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो दिस इज द वे वी कैन यूज इट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके फिर से बताती हूँ। ये वैसे एग्जीक्यूट होगा जैसे अभी एग्जीक्यूशन हुआ था इसका, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बट यहाँ पर हमने अभी किसका यूज किया है, वी हैव यूज्ड एलियास।
तो अभी हम लोगों ने काफी सारी नई नई चीजें सीखी। मॉड्यूल क्या होता है, इनपुट स्टेटमेंट क्या होता है, फिर मैथ मॉड्यूल को हमने एक्सप्लोर किया है, मैथ मॉड्यूल का फंक्शन सीखा है SQRT, और फिर मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है, और उसका एलियास हमको कैसे देना है। तो ये प्रोग्राम मैंने आपको बनवा दिया है। इसके बाद एक और प्रोग्राम आप खुद से बनाएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम आप लिख लीजिए जो आपको खुद से बनाना है, दैट इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला था S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। हीरोज फॉर्मूले के लिए S की वैल्यू निकालिएगा, S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, देन एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ S मल्टीप्लाइड बाई S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। बिल्कुल सेम लॉजिक पर होगा, इसको आप लोग करके देखेंगे। सो दिस इज योर मैथ मॉड्यूल। ओके, अब मैं मैथ मॉड्यूल का सेकंड फंक्शन यहाँ पे यूज आपको करके बताती हूँ, दैट इज द पावर फंक्शन। अभी हमने SQRT फंक्शन देखा था, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंक्शन POW, पावर फंक्शन। सेम फंक्शन हमने कहाँ पढ़ा था, MySQL में पढ़ा था। क्या कैलकुलेट करेगा, पावर ऑफ गिवन नंबर। कैसे कैलकुलेट करता है, तो पावर फंक्शन आपसे दो आर्ग्यूमेंट लेता है, एक लेता है n, e। n is termed as base and e is termed as exponent, मतलब n raised to the power e। तो पावर फंक्शन में आप बेस को पहले लिखते हैं और जो पावर रहती है वो एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट यहाँ पर जाती है। अब इसके लिए क्वेश्चन लिख लीजिए, हम पावर फंक्शन का यूज देखेंगे। राइट अ पाइथन प्रोग्राम, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट बेस एंड exponent from user and calculate power of given number so I am making second program, इसको हमने सेव किया। this will be P9। अब क्या करना है, आपको दो नंबर्स लेना है। तो दो नंबर्स लेना है तो पहला नंबर तो n चाहिए और सेकंड नंबर आपको क्या चाहिए, e चाहिए, एंड करस्पॉन्डिंगली मैसेजेस भी चेंज हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर मैसेज देंगे एंटर बेस, और यहाँ पर आ जाएगा एंटर एक्सपोनेंट। ठीक, और अब यहाँ पर जाकर हम एक वेरिएबल रिजल्ट ले लेते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू पुट फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना है, you have to use power function, but power function resides in math module, और math module का एलियास हमने क्या दिया हुआ है, m। so I'm going to write m dot power हमने यहाँ लिखा। अब यहाँ पर जाकर हम इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज पास कर देंगे n, e। तो आपने सपोज n की वैल्यू डाली 5 और e की वैल्यू डाल दी 3, तो ये फंक्शन आपको 125 रिटर्न करेगा। इसका रिजल्ट हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। So I will print a message as result, और यहाँ पर h को रिप्लेस करूंगी मैं वेरिएबल r से। सेव कर लिया। दिस इज माय सेकंड प्रोग्राम। आप लोग प्रोग्राम भी साथ में लिखते जाएं। इसको मैंने F5 की प्रेस किया, एंटर बेस 5 डाल दिया, एक्सपोनेंट मैंने 3 डाल दिया, एंड देखिए आपको रिजल्ट मिल गया 5 raised to the power 3। ऐसा आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक, F5 की प्रेस किया हमने अगेन, यहाँ पर ये मैंने 9 डाल दिया, 9 raised to the power 4 डाल दिया, एंड आई प्रेस एंटर। ये रिजल्ट आ गया। सो दिस इज द वे वी कैन वर्क विद पाइथन्स मॉड्यूल सेक्शन। तो आप यहाँ पर ये मैथ मॉड्यूल का कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बाकी के फंक्शन हम बाद में थोड़ी कुछ क्लास के बाद में एक्सप्लोर करेंगे।